हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजू लिफ्ट। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मेजरमेंट पार्ट 5 जो मेजरमेंट पे लास्ट टॉपिक है, लास्ट भाग है, हम लेकर आ रहे हैं। और इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो है मेजरमेंट पे ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। और ये 5 पार्ट लाने का मकसद ये था क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए, जो सीटेट में मैथमेटिक्स के कंटेंट है, वो जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं उसमें टोटल 30 में से 15 क्वेश्चन इसी पर आते हैं। और उस 15 में से 2 से 3 क्वेश्चन जो है केवल मेजरमेंट पे आते हैं। मेजरमेंट क्या है? अपने आप में पूरे मैथमेटिक्स का निचोड़ है। इसमें यूनिट कन्वर्जन आ जाता है, इसमें टाइम के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें जो है वेट से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें मनी से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कलेक्शन है पूरे सीटेट का, पूरे यूपी टेट का और बाकी स्टेट का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे राजस्थान का टेट है, ये हरियाणा टेट है, ये सभी का जो है हमने क्वेश्चन जो है इन पार्टों, ये पांचों भाग में जो है हमने कवर किया हुआ है। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और एक चीज़ है, इसको यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल आपके हाथ में है। और इसमें क्या है कि ये आसान भी है, गलती होने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं क्योंकि बहुत इजी होता है। लेकिन हाँ, यदि ये गलत हो जाते हैं तो मान के चलिए कि आप बाहर हैं। तो जो चीज़ आपके हाथ में और ईजिली आपके हाथ में आ सकती है, उस चीज़ को जो है ना बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए पांचों भाग आप एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो हम पांचवा भाग जो है उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं? तो इसमें हम कवर करने वाले जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन एक साथ कंबाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं दोबारा, ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन के हैं। अब वो एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको हम याददाश्त दोबारा जो है चीज़ें मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले तो डिस्टेंस में मेजरमेंट, जो मीटर का कन्वर्जन होता है, मीटर का जो उसके डिफरेंट यूनिट है, उसमें एक बार दोबारा हम देखते हैं कैसे कन्वर्जन होता है। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। अब ये 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1 मीटर होता है दोस्तों। फिर ये देखिए 10 डेसीमीटर कितना मीटर होता है? तो 1 मीटर होता है। 10 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ से जो है डेसीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन आएगा? वो रिलेशन ये आएगा कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। फिर यहाँ पे डेकामीटर क्या होता है? तो 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। तो यहाँ से एक रिलेशन और आपको बनता है कि 100 डेकामीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1 किलोमीटर होता है। फिर एक और रिलेशन आता है, ये देखिए, ये जो अब मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये अभी आपने मीटर में कन्वर्जन देखा, मीटर का डिफरेंट यूनिट में। सेम ऐसा ही लीटर का कन्वर्जन होगा उसके डिफरेंट यूनिट में, ठीक है। यानी कि किलो लीटर का लीटर में, सेंटीलीटर का लीटर में। सेम ऐसा ही वेट पर आप ये फार्मूला फिट कर सकते हैं, जैसा कि आपका केजी का ग्राम में कितना होता है, सेंटीग्राम में का ग्राम में क्या रिलेशन होगा। तो सेम ये चीज़ वहाँ पर भी फिट होगा। तो ये चीज़ जो है मैंने एक जगह बता दी है। दूसरे में, तीसरे जो वॉल्यूम के साथ है, यानी लीटर के साथ है, और वही सेम केजी के साथ है, आप ये फिट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है जो इसके बाद जो इसमें टॉपिक में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने में आएंगे, वो नंबर की पोजीशनिंग पे हैं। जैसे कि
जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, ये कवर कर चुके हैं हम लोग। 110 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 10। 100 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 100। यदि कहे 200 का मतलब क्या है, तो 2 इंटू 100। ये आसान है, लेकिन ये सब मैं एक बार रिवाइज करने के लिए लिख रहा हूँ। 1000 का मतलब होता है 1 इंटू 1000। अब इसके बाद जो मैं बताने वाला था, ठीक है, ये तो आपको आता ही है। ये है 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, ये होता है 1/10 या 0.1, ठीक है। 100 ये होता है 1/100, यानी 0.1, ठीक है। यानी कि जितने जीरो होते हैं नीचे, वो लेफ़्ट से आप गिनना क्यों शुरू करिएगा, उसके बाद दशमलव आता है। यानी एक दो दो जीरो है ना, दो 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 जीरो है यहाँ पे, तो 1 2 2 के बाद ये दशमलव आ जाएगा। यदि एक जीरो है तो 1 के बाद एक दशमलव आ जाएगा। फिर ये 1000, ठीक है। 1 2 3 जीरो है, तो ये 1 2 3 3 के बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। यदि ये आता है तो इस तरह के जो 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 मिक्स क्वेश्चन हमें बताना है, वो सब आप इजीली कर सकते हो। तो ये 2 पॉइंट हैं जो हर एक क्वेश्चन में ये रहेंगे, ठीक है। तीसरा चीज़ एक है, अभी हम इसको कवर करेंगे ज्योमेट्री में, लेकिन अभी क्या है कि ये क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसको घनाभ बोलते हैं। तो घनाभ का जो आयतन होता है, वो क्या होता है घनाभ का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। या घन का, जब यदि घन का आयतन होगा तो लंबाई, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो जाता है, तो तीनों गुणा हो जाएंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन है, ये हम याद रखेंगे। और एक चीज़ और है, जो आयत का क्षेत्रफल होगा, कई जगह पूछेगा ये सवाल इस पर। आयत का क्षेत्रफल वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत जो होता है 2 डायमेंशन चीज़ है, इसलिए उसमें ऊंचाई नहीं आती है। घनाभ जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए उसमें ऊंचाई आ जाती है। तो यहाँ आयतन की बात कर रहे हैं घनाभ की, और यहाँ पे क्षेत्रफल की, तो ये याद रहेगा। और आयत का जो क्षेत्रफल है, ये जब भुजाएं बराबर हो जाती है तो आयत क्या बन जाता है, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे लंबाई, यानी भुजा गुणे भुजा। और वही घनाभ में जो है सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। तो ये चीज़ हमने एक बार देख ली। अब ये सवाल इस मिक्स वाले जो जितने भी आएंगे उसको लगाना इजी होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लिस्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब ये देखिए, अब एक मैं आपको बताऊं, ये जो जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पर आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन में जो होता है ए गलत होता है, और ये गलत जो ऑप्शन होगा वो आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ओके। तो ये 200 ग्राम 2005 ग्राम इजक्वल टू 2.005 kg, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, तो देखिए 2005 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि 1000 ग्राम जो होता है 1 kg के बराबर होता है। तो अब इसको केजी में बदलना है, तो 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने बताया ना दशमलव कब कहाँ पे आता है, तो 1 2 3 3 जीरो है, तो ये लेफ्ट से शुरू करिए, 1 2 3, तो ये 0.3 के बाद आ जाएगा। तो ये क्या आंसर यही है, ये केजी में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या है, सही है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि 100, ये बार बार ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 100 आप 10 इज इक्वल टू 0.1। अब ये क्या कह रहा है, 100 आप देखिए, 100 का मतलब क्या था, 100 का मतलब था 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, ये 100। देखिए 100
और 100 दोनों में अंतर होता है। 100 और 100 ये TH आता है, ठीक है। तो ये भागवा हिस्सा बताता है, मतलब 1 में 100 भागवा, ठीक है। तो ये 100 आप 10 मतलब 10 का, ठीक है, जब भी ऑफ इस तरह का होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 10 का ये जो है 100वां भाग क्या होगा, ठीक है। तो ये इसको 100वां भाग जो होता है 10 में 100। और अब ये मैंने आपको बताया था कि ये 2 है ना, ये 2 है, तो 1 2 2 0 है, तो लेफ्ट से काउंट करिए 1 0 सॉरी 1 2 और उसके बाद डेसिमल डाल दीजिए। तो ये एक्चुअली अब देखिए एक आपसे ये भी ऐसे भी पूछा है 0.10 क्या ये दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल बराबर हैं। अब ये इसके बाद कोई कहे कि मैं 3 0 लिखूँगा, जी लिखिए जितना 0 लिखना है। किसी वैल्यू के बाद दशमलव के बाद कोई वैल्यू रखा है, उसके बाद कितना भी 0 लगा दीजिए, कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बराबर होती हैं किसके, 0.1 के, क्योंकि इसके बाद यदि डेसिमल ये डेसिमल है और उसके बाद कोई वैल्यू है, उसके बाद कितना भी 0 बढ़ा दो कोई उसका मीनिंग नहीं है। तो ये 0.1 है। तो ये सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। और ये जो मैंने बताया आपको ये चीज़, ये भी इसमें पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए क्या पूछता है, तीसरा पार्ट है 55 लीटर इज प्लस 55 ml किसके बराबर है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि हर टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें एक बार बताना ज़रूरी है। ये सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 55 लीटर एंड 55 ml, ठीक है। अब ये देखिए 55 लीटर, अब आपको मैंने बताया था कि अब लीटर को ml में कन्वर्ट करना है। आंसर में देखिए किस में कन्वर्ट करना है, सॉरी लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर, अब 55 लीटर को रहने दीजिए, ठीक है। 55 ml है, इसको आप इसमें ऐड करिए, लीटर लीटर तो आंसर में देखिए लीटर में कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को। तो लीटर को रहने दीजिए, जो ml में है उसको लीटर में कन्वर्ट करिए। तो हमें क्या है इसमें है 55 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। एक को हम पता है कि 1000 ml जो होता है 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। अब ये देखिए किसी ml कोई वैल्यू ml में है, उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैंने क्या बताया आपको, कितने जीरो है 1 2 3, तो लेफ्ट से शुरू करिए 1 2, अभी इस आगे कुछ है नहीं तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डेसिमल डालिए, क्या मैंने बोला 1 2 3, 3 पोजीशन पर डेसिमल आएगा। तो 55 तो है लेकिन उसके आगे कुछ नहीं तो जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू हो, जैसे 5 है, अब इसके आगे जीरो बढ़ा दो उससे कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, इस 5 के पीछे यदि जीरो बढ़ा दोगे तो मीनिंग है इसका, ये जो होता है 5 के बराबर ही होता है। लेकिन ये वैल्यू 5 के बराबर, जितने जीरो बढ़ाते जाएंगे वो वैल्यू बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके पहले एक जीरो बढ़ा दिया था, फिर ये डेसिमल डाल दिया। तो ये लीटर हो गया। पहले कितना लीटर अभी था 55 लीटर, और उसमें जोड़ना है आपको 55 लीटर, तो ये हो जाएगा 55.055 लीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या दोनों सेम है, नहीं। ये देखिए 55.55 है और यहाँ पे 55.055 है, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। ये वैल्यू बड़ी है तो ये गलत है आंसर। अब ये क्या बोल रहा है कि एक आगे देखिए, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया है 15 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 40 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब वेयर साइड 0.3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम, और एक क्यूब है उसका वॉल्यूम सेम है और उनके कुछ साइजेस दिए हुए हैं। तो मैंने आपको वॉल्यूम बताया था। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा,
तीनों को गुणा कर दीजिए लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई इसमें क्या है 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये क्या है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज साइड इज 0.3। अब आपको बताया था कि जो घन होता है उसकी जो भुजा होती है वो सेम होती है। तो एक भुजा दे दिया 0.3 मीटर, तो दूसरी भुजा भी यही होगी। तो इसका जो घन होगा इसका घन, ये जो घन है उसका घन का आयतन ये है, ये घनाभ का आयतन है। क्या दोनों बराबर हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ये देखिए ये सेंटीमीटर में है तीनों, ये मीटर में है। इसमें बस इस तरह के क्वेश्चन में जो है इसी तरह का आपको फंसाएगा। तो भाई एक यूनिट कर लो, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में कर लो। हमें पता है ना 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर। ठीक है, अब कोई कहे कि 0.3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो भाई किसी भी वैल्यू मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये जब होगा तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 30 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये 0.3 था, तब उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू देख लीजिए कितनी आती है। क्या ये इसके बराबर है 45 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर। अब ये देखिए आप यदि यहाँ से करेंगे तो 2700 सेंटीमीटर, ये क्यूब लिखते हैं, सेंटीमीटर को 3 बार गुणा किया तो सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसको भी करेंगे तो वैल्यू उतनी आएगी। ठीक है, तो ये इक्वल हुआ कि नहीं, तो ये समझ में आया। इसमें बस ये करना है कि यूनिट सेम रखना है, इसमें यही आपको फंसाएगा। ठीक है, तो ये सेम है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीटेट का। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सेम ऐसा ही आएगा 2500। तो 2500 का मतलब क्या होता है 25/100, यही मीनिंग होता है। तो बिल्कुल जी यही मीनिंग होता है, आगे हमने यही पढ़ा था। 0.57 इज सेम एज 0.5700। तो मैंने आपको बताया था कि कोई 0.57 वैल्यू है, क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? बिल्कुल बराबर है जी। ये डेसिमल है, उसके बाद ये 2 वैल्यू हैं, इसके बाद जितना जीरो अपने मर्ज़ी से बढ़ाना है बढ़ा दो जी। लीजिए यहाँ पे 1 जीरो मैंने बढ़ाया, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाया। आप कोई कहे कि नहीं जी मैं और 1 जीरो बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू एक ही होती है। तो सिंपल चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तो ये भी सही है। एरिया पे स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर इज सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैंने आपको क्या बताया, जो स्क्वायर होते हैं उसका साइड जो दिया होता है दोनों साइड बराबर होते हैं। तो एरिया स्क्वायर क्या होगा, भुजा गुणे भुजा, एक भुजा दिया है 30 सेंटीमीटर, दूसरी भी 30 सेंटीमीटर होगी, और ये देखिए मैंने एक जगह लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर का क्या एरिया। अब ये कह रहा है क्या इसके बराबर है रेक्टेंगल के एरिया के, जिसकी साइज दिया है 4.5 मीटर एंड 0.2 मीटर। 4.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर। मैंने बोला ना कन्वर्जन आपको आना चाहिए। 4.5 मीटर को कन्वर्ट करेंगे यदि सेंटीमीटर में, तो ये वैल्यू आ जाती है 450 सेंटीमीटर, और ये आ जाती है 20 सेंटीमीटर। तो इसको आप करेंगे तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसको आप करेंगे तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। दोनों सेम है? नहीं है, ये 900 है, ये 9000 आता है, तो दोनों सेम नहीं है, तो ये इसका गलत ऑप्शन है। फिर ये बोल रहा है कि बताइए ये ऑप्शन सही है कि नहीं।
2009 ml क्या 2 लीटर 9 ml के बराबर होता है? बिल्कुल जी। 2009 ml क्या 2 लीटर 9 ml के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। अब ये 2009 ml क्या है? 2009 ml। तो इसको लीटर में बदलना है, तो हमने क्या बताया, लीटर को ml को जब भी लीटर में बदलना हो 1000 से भाग दे दो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 जीरो है, तो लेफ्ट से 1 2 3 उसके बाद 10 डेसिमल आ जाएगा, तो ये लीटर हो गया। ठीक है, अब ये लीटर हो गया तो ये कितना है, ये 2 लीटर हो गया। और इसमें एक चीज़ बता दूं, इस तरह से यदि डेसिमल में लीटर में लिखा हो तो डेसिमल के जो राइट हैंड साइड है इधर, ठीक है, सॉरी इसको जो भी आप बोलते हैं अपने हिसाब से, ये यदि ये राइट हैंड साइड का वैल्यू जो है वो लीटर को डिनोट करता है, और ये डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू होगी एमएल को डिनोट करती है। सिंपल सी चीज़ है। तो ये डेसिमल के बाहर सॉरी राइट में क्या है, तो 2 है, तो 2 लीटर, और ये लेफ़्ट में जाएंगे तो क्या है 9, तो 9 ml। ठीक है, तो यही वैल्यू है 2 लीटर 9 ml, तो ये भी सही है बिल्कुल। चलिए, तो ये इस तरीके से आप 2 क्वेश्चन, मतलब अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आप कर लोगे।